थाना रामपुर नैकिन अंतर्गत पुलिस चौकी खट्टी के रिमारी गांव में हुए ब्राह्मण युवक सूरज मिश्रा की हत्या के विरोध में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज लामबंद हो गया है। समाज ने शनिवार को सीधी कलेक्टर के नाम तहसीलदार गोपद बनास राकेश शुक्ला को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में हत्या के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने, मृतक के परिवार को 2 करोड़ रुपए का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे पदाधिकारियों में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज सीधी के जिलाध्यक्ष राकेश दुबे और शिवसेना के प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक पांडे शामिल थे। समाज के नेताओं ने कहा कि यह घटना किसी व्यक्तिगत रंजिश की नहीं बल्कि जातिगत मानसिकता का नतीजा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आरोपियों पर शीघ्र सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन चरणबद्ध आंदोलन करेगा। पदाधिकारियों ने बताया कि 21 अक्टूबर को रिमारी गांव में गोवर्धन पूजा का आयोजन हुआ था। इसी कार्यक्रम में सूरज मिश्रा को आमंत्रित न करने की बात पर नाराज होकर गाँव के सुखलाल यादव, मोले यादव, यशोदा यादव और अन्य लोगों ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल सूरज को जिला अस्पताल में रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। संगठन ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने मांग की कि दोषियों पर NSA के तहत कार्रवाई की जाए, उनके घरों को तत्काल गिराया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए विशेष जांच टीम गठित की जाए। समाज के नेताओं ने कहा कि ब्राह्मण समाज अब अन्याय सहन नहीं करेगा। हर हाल में सूरज मिश्रा के परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। ज्ञापन सौंपते समय बड़ी संख्या में समाज के कार्यकर्ता और समर्थक भी उपस्थित रहे। ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि हमारी मांग है कि निर्दोष ब्राह्मण युवक की हत्या के दोषियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए, मृतक परिवार को 2 करोड़ का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। न्याय नहीं मिला तो आंदोलन होगा। हमारे सीधी जिले के खट्टी ग्राम रिवारी में एक ब्राह्मण की हत्या हुई है और वह उस दिन अपने घर में गोवर्धन भगवान की पूजा कर रहे थे। वहीं पे कुछ यादव घर के लोग थे जो नशे में लिप्त थे, उनके घर में वो पत्थरबाजी करने लगे और सूरज मिश्रा जी द्वारा उनका विरोध किया गया तो वो उनके ऊपर अटैक कर दिए और टांगियों से अटैक किए, जिसकी वजह से उनका सिर में टांगी धंस गई और उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। हम लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि क्या कानून व्यवस्था इसी तरह होगी? आज क्या हम सब अपने तरफ से कानून हाथ में लेकर कानून की रक्षा करेंगे कि कानून रक्षा करेंगे? आज कहीं ना कहीं ब्राह्मण बहुल्य होने के बाद भी मैं एक चीज़ बड़ी डंके की चोट पे कर रहा हूँ कि हमारे सीधी जिले के अंदर विधायक, सांसद और सभी ब्राह्मण बहुल हैं, मगर इस घटना के संदर्भ में उन्होंने एक शब्द शोक संवेदना व्यक्त नहीं की, न पीड़ा व्यक्त की। हम लोग भी समाज से हैं, हम लोग ब्राह्मण हरदम हर समाज को लेके साथ चलता है, किसी समाज के लिए कभी द्वेष की भावना नहीं रखता है। और हमारे ब्राह्मण समाज के भी जो लोग आरोपी रहते हैं, हम लोग उनका विरोध करते हैं, जो गलत होता है गलत करते हैं, मगर जो कृत्य वहाँ पे किया गया, जैसे हम लोग वहाँ पे यह मांग कर रहे हैं कि वह लड़का घर का अकेला वो गोवर्धन पूजा कर रहा तो उसकी हत्या कर दी गई। हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि आप 2 करोड़ रुपए उनको मुआवजा की राशि दीजिए, क्योंकि वो घर में एक ही लड़का था भरण पोषण करने वाला, सिंगल एक लड़का। दूसरा